आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि एक माँ बाप मिलकर 4 बच्चों को पाल सकते हैं, परंतु 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है, जिसमें एक बेटे ने अपनी माँ को ही धोखा दिया, उससे उसका सब कुछ छीन लिया और उन्हें अकेले छोड़कर चला गया। उम्मीद है आप कहानी को पूरा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनील अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में ही रहती थी। सुनील के पिता का देहांत 3 साल पहले ही हो गया था। सुनील अपने घर 6 सालों से वापस नहीं आया था। उसकी माँ को हमेशा उसके आने की उम्मीद रहती थी। एक दिन सुनील का फोन आया। सुनील, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ, क्या सच में? मैं ठीक हूँ। बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती देखने का बड़ा मन कर रहा है। माँ की आंखों में एक नई चमक सी आ गई। सुनील, नहीं माँ, अभी तो मैं सिर्फ अकेले ही आ रहा हूँ। मैं तुम्हें अमेरिका लेने आ रहा हूँ। अब हम अमेरिका में ही रहेंगे, फिर आप अपने पोते पोती को जितना खेलना हो खिला लेना। अच्छा माँ, फोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ्लाइट है। माँ, अच्छा ठीक है बेटा। माँ की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल के बाद घर वापस आ रहा था। 5 दिन के बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया, अपने बेटे को उसके मनपसंद का खाना खिलाया, बहुत सारी बातें की। रात को खाना खाते वक्त सुनील ने माँ को बताया कि हम जल्द ही वापस चले जाएंगे। उसे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। सुनील ने माँ को कहा, माँ जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो, हम 2 दिनों के बाद अमेरिका चलेंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा मकान बेचने के लिए। माँ कहती है, बेटा मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत ही प्यार से बनवाया था। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत सारी यादें हैं इस मकान से, और यही तुम्हारे पापा की एक आखिरी निशानी है मेरे पास। सुनील, माँ जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटी की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए वह मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और अब सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में मैं टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर आता हूँ, आप यहीं पर रहना। 1 घंटे बीत गए लेकिन सुनील नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी आप किसी से मिलने आई हैं या किसी का इंतजार कर रही हैं? माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है, उसका इंतजार कर रही हूँ। आज हम सब अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी ने कहा, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ्लाइट तो 30 मिनट पहले ही जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के लिए चला गया। कर्मचारी बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा तो 30 मिनट पहले ही अमेरिका के लिए जा चुका है और अब आप भी अपने घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो गया है। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं पर सोई। जिस नए मालिक ने वो घर खरीदा था, सुबह वह आया तब बूढ़ी माँ ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन के बाद उस मकान मालिक ने सुनील की माँ को कहा, माँ जी अब आप अपने किसी रिश्तेदार या सगे के पास जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रो रो कर अपने बेटे को याद करती रहती है। दोस्तों, इस कहानी ने तो हमें रुला दिया है। कहानी आपको अगर पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कहानी कैसी लगी है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें। अगर आप यह कहानी फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।